अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच एडवोकेट विद यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम बहुत ही अहम मौजू की तरफ अपनी बात को ले जाएंगे। वो मौजू जो आम तौर पे सोशल मीडिया की जीनत नहीं बनती है कहीं से भी, लेकिन है बहुत अहम। अहम इसलिए क्यों कि हमारे आवाम के ज़िंदगियों, उनके मईशत, उनके रोज़गार और उनके सकाफ़ती जो अक़दार हैं उनके साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है। एक तो इस पे बात करेंगे और दूसरा बात करेंगे कि जो ये रिलीजियस टूरिज़म है उसमें जो मुआशी जो सरगर्मियां हैं या जो इक़्तिसादी सरगर्मियां हैं या जो रेवेन्यू है उसकी नोयत क्या है और कौन किस तरह से इसको कर रहा होता है। मेरा मतलब ये है कि कुर्बानी के ईद में, ईद उल अज़हा जिसको कहते हैं, उसके अंदर कितने जानवर ज़बह होते हैं कुर्बानी के लिए, उन जानवरों की तादाद क्या है और उनकी कुल मालियत क्या है। तो जनाब, सबसे पहले जो है जो मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ वो ये है कि 500 बिलियन यानी 5 खरब रुपए का पाकिस्तान भर में कुर्बानी के जानवरों का कारोबार होता है। उसके साथ जो है ना उनकी एक्सेसरीज भी हैं, मसलन रस्सी बांधने की, घास जो है जब वो आते हैं अपने बिकने के लिए, जो है ना मवेशी मंडियों में जो आर्जी भी होते हैं और परमानेंट मवेशी मंडियां भी होती हैं, तो उनके घास का जो इंतज़ाम है, उनके जो गले में जो है ना खूबसूरती के लिए जो ज़ेवरात उनको पहनाए जाते हैं और जो उनको मेहंदियाँ लगाई जाती हैं, ये सारे मिल मिला के तो एक अंदाज़ा है जो हमने स्टेटिस्टिक्स निकाली हैं, वो 5 खरब रुपए बनते हैं। अब गाय जो है उसमें गाय की तादाद यानी जो जो कुर्बानी के लिए बेची जाती हैं वो 28 लाख है। बकरियां 33 लाख है। भेड़ें 4 लाख, भैंस 1.5 लाख और ऊंट 99,000। ये है ब्रैकेट उन जानवरों की, उन मवेशियों की जो बेची जाती हैं और इनके जो कुल रकम है। और साथ में जो एक्सेसरीज में, चूँकि आजकल डिजिटल दौर है तो अब चलो इनको जानवरों को भी थोड़ा डिजिटलाइज किया जाए, कम से कम टर्मिनोलॉजी के हद तक, तो ये सारी एक्सेसरीज मिलाकर तो ये 5 खरब रुपए हैं। अब ये जो 5 खरब हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा है। अनडॉक्यूमेंटेड क्यों कि ये जो है देही जो मईशत है उससे ये अर्न किया जाता है। यानी कि ये काम ईद उल अज़हा या कुर्बानी ख़त्म होने के 2-4 महीनों के बाद शुरू हो जाता है। जानवर ख़रीदे जाते हैं, उनको पाला जाता है, उनको पोसा जाता है, उनको बड़ा किया जाता है, उसको सेहतमंद किया जाता है। अब इसमें लाखों किसानों और ज़राई मज़दूरों का जो है ना मतलब किरदार होता है। उनका जो सारे लोग इंगेज हुए होते हैं 7-8 महीनों में, और उसके बाद जो है आखिरी जो उनका सेगमेंट होता है वो उनको बेचते हैं। तो ये इसके साथ एक बड़ी मईशत, बहुत बड़े साइज़ की मईशत इन्वॉल्व है और साथ में जो है यानी लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है इसके साथ। हुकूमतें जिनको रोज़गार नहीं दे पा रही या नहीं देना चाहती या नहीं दे सकती, वो अपने रोज़गार को खुद पैदा करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है ना उसको समझने की ज़रूरत है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है और जो ब्लैक इकोनॉमी है उस पर अंदर फ़र्क है।
अनडॉक्यूमेंटेड जो इकोनॉमी है या जो गैर दस्तावेज़ी जो मईशत है, उसका मैंने बता दिया आपको, ये एक उसका शोबा है, बहुत सारे और भी हैं। लेकिन जो ब्लैक मनी है वो वो तमाम जो मुल्की कवानीन हैं उनसे एक बाला अमल होता है, जिसके अंदर जो है ना पैसा कमाया जाता है ड्रग ट्रैफिकिंग से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, जो है अगवा बराए तावान से, और मतलब कई जो है ना वो इस तरह के काम हैं जो इलीगल है, गैर कानूनी है। लेकिन जाहिर है वो छोटा आदमी तो नहीं कर सकता, जाहिर है उसके लिए बड़े लोग जो है ना होते हैं जिनके पास ताकत होती है, जिनके पास मतलब अख्तियारात होते हैं, या अख्तियारात रखने वालों के जो है ना वो कुर्बत में होते हैं, उसके उनके आशीर्वाद में होते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं कि सियासतदान हो, उनमें ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, बाअसर जागीरदार हो सकते हैं, और बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क जो है कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बताना ज़रूरी है। अब इसमें एक चीज़ बहुत अहम है, वो ये है कि इतनी बड़ी तादाद में जो है वो गाय और भैंस जो है और बकरियां और ऊँटें काटी जाती हैं और उनको ईद उल अज़हा के लिए कुर्बान किया जाता है। तो इससे जाहिर सी बात है कि मतलब जहाँ मईशत की सर्कुलेशन चलती है, इसके अंदर एक कारोबार चलता है, वहाँ पर एक जो जैसे फूड सिक्योरिटी का मसला है, गेहूँ में, गंदम में, अनाज के जो दूसरे अजनास हैं उसमें, इसी तरीके से ये जो जानवर हैं उनकी कमी भी वाक़ होती है। और इसके लिए जो है ना हकीकत में ये होने चाहिए कि बड़े फार्म हाउसेस होने चाहिए, उनको सरकार की हिमायत हासिल होनी चाहिए, और इसके अंदर उन देही सतह पे जो है वो 10, 15, 20 जो है ना जो गरीब लोग हैं उनकी एक एसोसिएशन बननी चाहिए, उनका एक कोऑपरेटिव अंजुमन बनना चाहिए, और उनको जो है ना वो सरकार खुराक भी दे, उसका जो है उनको जो है ना वो जानवर भी खरीद कर दे, इसलिए कि वो इतने गरीब होते हैं कि अगर उनको कैश हाथ में दिया जाए तो वो बेचारे रोज़ाना की जो अखराजात हैं उसको पूरा करते हुए वो जानवर भी नहीं ख़रीद कर पाएंगे। ये सूरत हाल है। तो इसको बेहतर करने के लिए सरकार खुद ख़रीद कर दे और लोकल कमेटियां बनाई जाएं, वहाँ पे जो मोतबर लोग हैं, जो टीचर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं उस देही इलाकों के अंदर, और इस तरह के लोग जो मुआशरे में बेहतर मकाम रखते हैं या बेहतर इमेज के तौर पे जाने जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ब्यूरोक्रेसी है लोकल सतह पे उनका भी कोई इस तरह का इमेज बेहतर नहीं है। तो ये इस तरह की कमेटियां बना के इनको दिया जाए ताकि जो है ना वो उनको पालें पोसें और बेचें, और उसके बाद उस साल के जो अखराजात जो सरकार ने किए हैं उसको पे किया जाए। उसके लिए जॉइंट अकाउंट तश्कील दिया जा सकता है, किसी एक फ़र्द की बात नहीं होती। तो ये एक सजेशन है मेरी जो करना चाहिए। दूसरी जो अहम बात है वो तो जनाब बहुत ही अहम है, वो ये है कि 2025 में सऊदी अरब 20 बिलियन सऊदी रियाल उम्रे से, हज से कमाने का इरादा रखता है। इसका मतलब ये है कि 2024 या 2023 में 2-4 अरब जो है ना सऊदी रियाल कम होंगे। तो ये गैप 2-3 हज़ार का है, इसलिए उसको वो बढ़ाना चाहते हैं। तो सिर्फ पेट्रोल सऊदी अरब की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए नहीं है, ये भी है दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो सऊदी अरब की तरक्की में जो है ना कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ये आपके सोचने की बात है कि फिर दुनिया भर में वहाँ से क्या कंट्रीब्यूट होता है। ये एक बहुत ही एक तहकीक तलब जो है सवाल है, जिसको जो दानिश्वर हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो इसकी तहकीक करें। आज के लिए इतना, अगले किसी व्लॉग में नए टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।